मकबरों का आपको मैं सीक्वेंस बताऊं। सबसे पहले जो है मुग़ल बादशाह जहांगीर का मकबरा है। उसी के साथ ये जो आसफ़ जान है जो कि नूरजहाँ का भाई है और मुमताज़ महल का वालिद है, ये वही मुमताज़ महल है जिसकी याद गाइस, ये एग्जैक्टली वही दरख्त है जहाँ पे नूरजहाँ और एम्परर जहांगीर बैठ के लंच किया करते थे। बिलीव मी, ये वही दरख्त है। मकबरे की कंस्ट्रक्शन के अंदर तकरीबन 10 साल का अरसा लगा है और लोकल करेंसी जो उस टाइम थी वो भी तकरीबन 10 लाख ही उसका इस्तेमाल हुआ है। तो कभी ये दोनों यहाँ पे वॉक किया करते थे, अब ये दोनों यहाँ पे दफन है और इनको एक रेल लाइन जो है वो 10 साल के अंदर ये जो वसी और ईस्ट कॉम्प्लेक्स है ये तैयार हुआ है। इसकी तैयारी के अंदर इसकी जो बिलाउड वाइफ थी नूरजहाँ, उसका बहुत बड़ा हाथ था, जिसकी वजह से ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इनटू अनदर वेरी एक्साइटिंग व्लॉग। होपफुली आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको मुग़ल बादशाह जहांगीर के मकबरे की सैर करवाएंगे, जो तारीख के अंदर शहजादा सलीम और शेखू के नाम से मशहूर हुआ। ये वही शहजादा सलीम था जो अनारकली के इश्क में पागल था। शहनशाह अकबर की वफ़ात के बाद इसकी वसीयत के मुताबिक जहांगीर मुगलिया सल्तनत का चौथा बादशाह बना। मकबरा जहांगीर के साथ मोहल्लिक आसफ़ खान का मकबरा भी है जो कि नूरजहाँ का भाई था। ये वही आसफ़ खान है जिसकी बेटी मुमताज़ महल से शहनशाह शाहजहाँ ने शादी की थी और इसकी वफ़ात के बाद इसकी याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। गाइस, वेलकम इनटू अनदर वेरी एक्साइटिंग व्लॉग। आज हम आपको मुग़ल बादशाह जहांगीर के मकबरे की सैर करवाएंगे। लास्ट टाइम अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तो मलका नूरजहाँ के मुतल्लिक था, जो कि मुग़ल एम्परर जहांगीर की बहुत ही बिलव्ड वाइफ थी। तो आज मैंने सोचा आपको जहांगीर के मकबरे की सैर करवाई जाए, जो कि एक बहुत ही वसी और ईस कॉम्प्लेक्स है। जहांगीर का जो दौर हुकूमत था मुगलिया सल्तनत के अंदर वो 1605 से 1627 के दरमियान था। 1627 के बाद जहांगीर की डेथ हो गई कश्मीर के अंदर, और जो इसकी डेड बॉडी है वो फ्यूनल की शक्ल में उसको लाहौर मुंतकिल किया गया। लाहौर में शादरा के मुकाम पे इसका मकबरा बनाया गया, जो कि काफ़ी वसी और इस कॉम्प्लेक्स है। इसके मकबरे की कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है पर्शियन आर्किटेक्ट को भी इस्तेमाल किया गया। उसकी रीज़न ये है कि इसकी बिलाउड वाइफ जो थी नूरजहाँ, उसका ताल्लुक़ पर्शिया से था, तो पर्शियन आर्किटेक्ट की भी झलक जो है इसके मकबरे के अंदर मिलती है। तो आए मैं आपको इसकी सैर करवाता हूँ, मेरे साथ रहें। लेट्स कम। जैसे ही आप जहांगीर के मकबरे के अंदर एंटर होते हैं, आपको अपने दाएं बाएं जानिब छोटे छोटे कमरे दिखाई देते हैं, जिनकी कुल तादाद 180 है। इन छोटे छोटे कमरों को अकबरी सराय कहते हैं, जो कि उस जमाने में मेहमानदारी के तौर पे काम आते थे। राजा रंजीत सिंह ने अपने दौर में अकबरी सराय को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया था, जबकि ब्रिटिश राज के अंदर इसी अकबरी सराय को रेलवे के लिए कोयले के गोदामों में तब्दील कर दिया गया था। अभी जहांगीर को तख्त पे बैठे थोड़ा ही अरसा हुआ था कि इसे बगावतों का सामना करना पड़ गया, जिसमें इसके बेटे खुसरो की बगावत काबिल जिक्र है। खुसरो की बगावत का पीछा करते हुए जहांगीर अपने लाओ लश्कर के साथ आगरा से लाहौर पहुंच गया।
दरिया रावी के किनारे बाप बेटे में खूनरेज लड़ाई हुई, इसमें खुसरू को शिकस्त फाश हुई। खुसरू शादरा के मुकाम पर पकड़ा गया। अगरचा बाप बेटे में मुसालियत हो गई थी, लेकिन शहनशाह जहांगीर ने अपने इस बेटे की गुस्ताखी को कभी माफ नहीं किया। सन 1612 ईस्वी में जहांगीर के दूसरे बेटे शाहजहां ने अपने बाप के खिलाफ बगावत बुलंद कर दी, जबकि शहनशाह जहांगीर का इंतकाल कश्मीर में बिंबर के मुकाम पर सफर के दौरान हुआ। सन 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की। शहनशाह जहांगीर अपने अदल की वजह से मशहूर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके इस अदल के ऊपर भी नूरजहां का गलबा आ गया। वो अमूर सल्तनत पर दिन ब दिन असरअंदाज होने लगी। इसका नाम शहनशाह जहांगीर के नाम के साथ तलाई सिक्कों पे कंधा होने लगा। नूरजहां ने आहिस्ता आहिस्ता तमाम इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया। आखिरकार वो अमली तौर पर पूरी की पूरी फरमारवा बन गई। तो गाइस, ये एग्जैक्टली वही दरख्त है जहाँ पे नूरजहां और एम्परर जहांगीर बैठ के लंच किया करते थे। बिलीव मी, ये वही दरख्त है। मकबरे की कंस्ट्रक्शन के अंदर तकरीबन 10 साल का अरसा लगा है, और लोकल करेंसी जो उस टाइम थी वो भी तकरीबन 10 लाख ही उसका इस्तेमाल हुआ है। तो 10 साल के अंदर ये जो वसी और ईस्ट कॉम्प्लेक्स है ये तैयार हुआ है। इसकी तैयारी के अंदर इसकी जो बिलाउड वाइफ थी नूरजहां, उसका बहुत बड़ा हाथ था, जिसकी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसका आर्किटेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो नूरजहां का मकबरा है। क्योंकि नूरजहां की जो डेथ है वो जहांगीर के बाद हुई थी, इसलिए मेरे ख्याल से उसको कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए वो एक नॉर्मल सा मकबरा है, जबकि ये एक वंडर है। आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है जो कि उसी ज़माने की है, जो कि मुग़ल बादशाह जहांगीर ने बनवाई है। तो ये जो बाग था ये नूरजहां और जहांगीर के सैर करने की बड़ी ही महबूब जगह थी। तो कभी ये दोनों यहाँ पे वॉक किया करते थे, अब ये दोनों यहाँ पे दफन है, और इनको एक रेल लाइन जो है वो जुदा करती है एक दूसरे से। देख सकते हैं ये काफ़ी वसी और ईस्ट कॉम्प्लेक्स है। इसी मकबरे के अहाते के अंदर आसफ जान का मकबरा भी है, जो कि नूरजहां का भाई था और जहांगीर का ब्रदर इन लॉ था। वो भी आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। ये जी हम आसफ जान के मकबरे पे पहुंच गए हैं। तो पहले आपको बोर्ड दिखाते हैं, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। ये देखें जी, आसफ जान का मकबरा है, और ये उसका रियल मकबरा है।
ठीक है गाइस, फाइनली हम ये आसफ जान के मकबरे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मकबरों का आपको मैं सीक्वेंस बताऊं, सबसे पहले जो है मुग़ल बादशाह जहांगीर का मकबरा है, उसी के साथ ये जो आसफ जान है जो कि नूरजहाँ का भाई है और मुमताज़ महल का वालिद है। ये वही मुमताज़ महल है जिसकी याद में हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था आगरा में, ये उसका वालिद है और नूरजहाँ का ये भाई है। तो यहाँ पे 3 मकबरे हैं। फर्स्ट जो मकबरा है वो मुग़ल बादशाह जहांगीर का मकबरा है, उसके साथ ही ये आसफ जान का मकबरा है और इसके दरमियान एक रेलवे लाइन है जो कि इन 2 मकबरों को सेपरेट करती है नूरजहाँ के मकबरे से। तो ये इसकी थोड़ी सी ज़रा डिटेल है, वेरी कंफ्यूजिंग है। तो ये हम आसफ जान के मकबरे पे हैं, ये आप इसका ओवरव्यू देखें। आसफ जान के मकबरे के अंदर है। आसफ जान का मकबरा है, इसके ऊपर जो फ़न खताती देख रहे हैं वो पर्शियन लग रही है क्योंकि आसफ जान का और नूरजहाँ का ताल्लुक़ पर्शिया से था, ईरानी निज़ाद थे ये लोग। If you like our vlog, please like, subscribe and share my channel. Thank you very much.